जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद अपनी नई मकान से आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और काफ़ी दिन से यहाँ पर मैंने खुद काम नहीं किया है, तो आज सुबह सुबह ही हमने सोच लिया है कि आज यहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि मौसम गड़बड़ हो रहा है। और माँ की जो सबसे बड़ी टेंशन है वो यही है कि अगर बारिश आती है तो इधर उधर की जो मिट्टी है वो भी नीचे खड्डे में गिर जाएगी और पूरी डबल हमारी मेहनत हो जाएगी। तो बारिश आने से पहले खड्डे का जो काम है वो हमको निपटाना है। और मौसम पे तो हमारा कोई ये नहीं है कि अभी भी कुछ टाइम के बाद बारिश आ सकती है, लेकिन हम अपनी ओर से जितना जल्दी कर सकते हैं वो हमारे लिए ही बेहतर होगा। तो चलो काम पे लग जाते हैं। और सुबह सुबह जो मौसम है आज थोड़ा गड़बड़ है। आसमान में हल्के बादल हैं और इस साइड से बादल काफ़ी आ रहे हैं, तो जो धूप है ना आज वो काफ़ी धुंधली है, काफ़ी मंदी धूप है। इसका बॉडी पे कोई असर नहीं हो रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो भाई साहब भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लग गए हैं जगह बनाने पे, क्योंकि जो मिट्टी है वो डाल रहे हैं ऊपर, तो वो वहीं तक ढेर लग गया जहाँ से खड्डा शुरू होता है। तो भाई साहब ने थोड़ा वहाँ पर चौड़ा कर दिया है, जगह बना दी है। अब फटाफट काम होगा दबा के। बाकी सुबह सुबह सामने के जो नज़ारे हैं वो आज भी बेहतर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। हिमालय के ऊपर बादल आ गए हैं, लेकिन हिमालय पे बादल नहीं है। और खड्डा तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, लगभग 8 फीट ये हो गया है। और ये वाला एरिया अभी नहीं तोड़ेंगे शायद, क्योंकि सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो 2 फीट और हमको खुदाई करनी पड़ेगी। और सामने का जो काम है वो भी रुका हुआ है, तो सोच रहे थे खड्डा हो जाए तो फिर वहाँ का काम हो जाए और जो मिट्टी है कुछ वो वहाँ पर भी आ जाएगी। और स्क्रीन पे देखिए बापू जी भी पहुँच गए। ओ भाई, क्या हाल है? हाल क्या होना है, बढ़िया लगे हुए हैं पिट खोदने में। पता नहीं कितने दिन लगेंगे। तो अभी अभी देखो काफ़ी ज़्यादा खुदाई हो गई है और वहाँ की जो मिट्टी है वो एक बार फिर आज हम यहीं फेंक रहे हैं। तो अभी तक सिर्फ भाई साहब अकेले वहाँ खुदाई कर रहे थे, बाकी अभी माँ भी चले गई है। भाई साहब माँ को मना कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक ही इंसान के लिए जगह है, लेकिन माँ तो मानती नहीं किसी की, है माँ? तो इन दोनों की आपस में बहस शुरू हो रही है। माँ ने तो वही करना है जो माँ की मर्जी हो। माँ की ही जीत हुई है और माँ ने भाई साहब की जगह से भगा दिया है। और माँ देखो ऊपर ऊपर का काट रही है। दोस्तों, दिन के 12 बज चुके हैं और अभी तक जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मतलब वीडियो बनाने की तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है, इतना बिजी अभी हम थे। तो ये आप देख सकते हैं नीचे का जो हिस्सा है वो काफ़ी गहरा खोद लिया है। अब ऊपर की साइड ये पत्थर रखे हुए हैं, ये साइड करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पर खुदाई होगी। और जितना नीचे अभी किया है ना, तो शायद उतना ही बस अब थोड़ा उसमें और करना है। उसके बाद नीचे की ओर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो शायद ये पत्थर उस साइड लगा के ऊपर का हिस्सा भी हम खोद लें, लेकिन वो फ्यूचर की बात है। फ़िलहाल गर्मा गर्म चाय है, तो चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ा आराम करते हैं और फिर काम करते हैं। और माँ का बिल्कुल भी आराम करने का मन है नहीं, तो माँ देखो
नीचे लगातार खुदाई पे लगी हुई है और अभी चला रही है सब्बल। और सब्बल चलाना इतना आसान नहीं है, वैसे कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन सब्बल का वेट काफ़ी है। फिर उसको लगाओ और वहाँ नीचे ना सीधे अब पत्थर ही निकल रहे हैं। अब काफ़ी मजबूत वाली जो चट्टान है वो लग गई है। हाँ वही वाले वो वाले पत्थर नहीं निकल रहे ना। कल मैं एक भाई से बात कर रहा था, मुड़गू वाले भाई से, तो वहाँ तो बल इतनी खुदाई करेंगे तो पूरी मकान के लिए पत्थर निकल जाते हैं। बल हमारे गांव में पत्थर ही नहीं है। मकान के लिए कहीं पे तो वही मकान के पत्थर हो जाते हैं। कल बात हो रही थी मेरे एक भाई से, तो उन्होंने बोला कि हम अगर खोदते थोड़ा भी तो पूरा मकान का पत्थर निकल जाता है। और हमारे गांव के हाल ये हैं, पहले मिट्टी 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 निकली और अब जब पत्थर निकल भी रहे हैं तो ऐसे ये देखो गुरमे हुए निकल रहे हैं गारे। हाँ जी बापू जी, पहले भी ऐसे ही रहा होगा तब। पहले ये जगह ही ऐसी पत्थर यहाँ का खेतों में कहाँ है पत्थर, तो खाली कहीं होगा भी तो ऐसे ही पत्थर होगा। तो हमारे अगल बगल जितने भी गांव हैं, मुड़गू, बंडी और साथ साथ में मालकी, तो सब जगह मतलब खुदाई थोड़ा करेंगे तो उनके पत्थर घर के पास ही निकल जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होगा, पत्थर की कमी है। न पानी है न पत्थर है, यहाँ कुछ नहीं है, ना रोड है। रोड तो आने पे आएगी न कहीं भी, पर रोड तो कहीं भी नहीं रहेगी होगी पहले, पर वो तो आ जाएगी क्या कहीं से भी। पर ये पत्थर भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी भी टैंकर आ जाएगा। एक पानी है, उसी वो पानी भी थोड़ा इधर उधर होगा तो यहाँ पानी ही नहीं है। अब नदी का पानी आएगा ना यहाँ ऊपर चढ़ाई पे, रोड आ जाते तो क्या पता, थोड़ा हैंडपंप लग के आता पानी। हाँ जमीन में तो काफ़ी पानी होगा यहाँ, क्योंकि बांध का पूरा जंगल है ना, तो बांध के जंगलों में पानी खूब रहता है। और हमारे यहाँ जो पानी आता भी है, मैंने आपको जंगल में स्रोत दिखाया था, तो एक जड़ से थोड़ा पानी निकलता है और उसी से हमारा पूरा जो गांव है वो चलता है। वहाँ थोड़ा निकलता है लेकिन जमा होते 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 पूरा मतलब काफ़ी पानी है। हमारे यहाँ पानी की दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है मई और जून में। अगर बारिश नहीं आती है तो उस टाइम थोड़ा तगड़ी दिक्कत आ जाती है कि अगर बारिश नहीं आएगी तो कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि नल पे ताला भी लगाना पड़े। वैसे कई सालों से मैंने अभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे पानी का थोड़ा दिक्कत तो आ ही जाता है। क्यों बापू जी? 2 टाइम हमने लगाया, लगाया? ताला भी लगा। 2 साल, तो 2 साल ताला भी लग गया हमारे टंकी में। ऐसी कभी समस्या आ जाती है पानी की, तो रोड आती है तो रोड से तो मतलब बहुत सारी सुविधाएं खुल जाती है। जैसे माँ बोल रही हैंड पंप भी लग सकता था यहाँ, तो देखो क्या होता है भविष्य की बात। बड़ा गाँव होता है यहाँ से बहुत ताला ही लगता है, पर यहाँ थोड़े से परिवार है तो हाँ परिवार भी अगर पूरे रहते तब भी दिक्कत आती। गांव में पूरा आदमी यहीं रहता ना तो बहुत दिक्कत आती। पर जून का महीना लोग छुट्टियों में आते, उस टाइम बारिश भी कम होती, पानी भी कम हो जाता है, तब भी भीड़ भी बढ़ जाती है, होती है तो पानी कम हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जून में जो पानी कम भी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे परिवार में आप देखो, ताऊ जी लोग सारे मुंबई में रहते हैं, बापू जी लोग 4 भाई हैं, तो 4 भाइयों में बापू जी घर पे हैं, तो बाकी 3 परिवार यहाँ हैं नहीं। तो अगर वो 3 परिवार रहते हैं, ऐसे ही गांव में मतलब बहुत सारे परिवार हैं, तो अगर सब गांव में रहते तो पानी की समस्या उस टाइम और बढ़ जाती। 10 मुँह है, हम 4 दादी, दूसरी दादी, 3 दादियों के हम 10 मुँह हो गए। 10 मुँह में एक ही मुँह होते हैं, तब है बस, तब वैसे ही होगा सब। हाँ पर यह है कि गर्मियों में जब छुट्टियां पड़ती हैं तो सब गांव लौटते हैं। गर्मियों के लिए तो हमारा गांव ऐसा है बिल्कुल स्वर्ग वैसे हमेशा के लिए, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल ठंडा मौसम रहता है, फ्रिज जैसा पानी तो हमारे नल से भी निकलता है। तो गर्मियों में दिक्कत इसीलिए आती है कि सारे लोग वापसी गांव लौट जाते हैं और पानी भी कम रहता है। तो पानी पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गई, लेकिन समस्या तो समस्या है। दोस्तों दिन के 2:30 बजने वाले हैं और स्क्रीन पे देखिए जो खुदाई है वो लगातार लगी हुई है और लगभग हमने 2
आदमियों के बराबर खुदाई कर ली है। लगभग 10 फीट से ऊपर हमारी एक साइड की खुदाई हो गई है, जहाँ आपको काला काला नज़र आ रहा है, जहाँ पर भाई साहब और माँ खुदाई कर रही है। बाकी ऊपर की साइड का जो एरिया है वो अभी काफ़ी बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पत्थर थे, तो वो सारे पत्थर अभी तक वहाँ ऊपर पहुँचा दिए हैं। अब कुछ कुछ जो निकल रहे हैं उनको वहीं रख रहे हैं, ये एक किनारे पे। बाकी यहाँ की जो खुदाई है उसमें भी काफ़ी मिट्टी निकलने वाली है, और यहाँ तो हम भी तोड़ा ही नहीं है जहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी है। दोस्तों शाम के 3 बज चुके हैं और जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। ठंडी हवाओं का कहर हमारे गांव पे अभी चल रहा है, तो इसीलिए हमने छुट्टी कर ली है, क्योंकि ऐसे ठंडे मौसम में ठीक नहीं है ज़्यादा काम करना। आज सुबह से हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, मतलब अपने लिमिट से ज़्यादा काम कर लिया है, तो सही नहीं है लगातार काम करना। बाकी कल करेंगे थोड़ा बहुत, परसों करेंगे। मौसम आज ठीक ही लग रहा है, बारिश के आसार अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। ये देखो आसमान तो पूरा क्लियर है, बस कहीं कहीं बादल थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं, और जो धूप है वो नीचे खेतों में चले गई है। और ये देखो माँ भी खड्डे से ऊपर आके यहीं बैठ गई। थकान लगी ज़्यादा यार? हाँ तो थकान तो कहाँ है, माँ की मर्जी तो थी, अभी भी करना है और नहीं। हमने तो छुट्टी कर ली भाई। क्यों बापूजी? बापूजी ने कहा सही नहीं बल, यही घुंजा जाएंगे बल। हाँ सही बात। तो ये देखो जो अभी खुदाई लास्ट में मिट्टी की थी, इससे नीचे आप देख सकते हैं अभी खुदाई शायद नहीं करेंगे, कल पहले इसको निपटाएंगे और बराबर कर लेंगे। उसके बाद फिर जो नाप साफ है वो चालू होगा, और फिर देखा जाएगा कि कितना अभी खड्डा और खोदना है या बस हो गया है, वो कल की बात है। फ़िलहाल धूप को पकड़ने के लिए नीचे खेतों में चले जाते हैं, क्योंकि धूप वहीं पे है, तो थोड़ा धूप का आनंद ले लेते हैं, क्या पता हम धूप को पकड़ पाएँ। दोस्तों गांव से तो धूप गायब हो गई है, लेकिन खेतों में भी बहुत प्यारी वाली धूप है, तो कुछ टाइम धूप का आनंद लेंगे। और धूप का आनंद लेने के साथ साथ में कल आपको हमने बोला था, अभी सोच रहे हैं कि एक प्यारा सा कॉस्को बॉल का टूर्नामेंट किया जाए, तो उसके लिए खेत अभी वो कर रहे हैं कि चयनित कर रहे हैं कौन से खेत में अच्छा रहेगा। और साथ साथ में हमको ऐसा भी देखना है कि जिसके आस पड़ोस में ना कोई अभी खेत में बोया ना हो, क्योंकि किसी का नुकसान तो हम कर नहीं सकते हैं। इसीलिए ऐसे खेत का चयन करेंगे जिसमें मतलब कोई मतलब किसी की नाराज़गी भी ना हो, और साथ साथ में अगल बगल में कोई खेत हरा भरा बोया हुआ ना हो। तो इसलिए हम गांव के नीचे की साइड जा रहे हैं, जहां बिल्कुल खाली खाली हो और कोई दिक्कत ही ना हो। दोस्तों जिस खेत में हमको पिच बनानी है उसकी तलाश अभी जारी थी, लेकिन अभी ऐसा एक खेत हमको ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें मतलब पूरे खेत में हमारी पिच बन जाए, या मतलब जहाँ पे खेलने के लिए सही हो जाए, ऐसी पिच अभी तक मिली नहीं। बस 2 खेत हमको दिख रहे हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हमारा है, और उधर प्रियांशु भाई लोगों का है। लेकिन इसमें दिक्कत पता क्या है, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो बीच में मैंने आपको बताया था 2 परिवारों में ना जब खेत का हिस्सा बढ़ता है तो बीच में एक पत्थर रखा जाता है जिसको वोडो बोलते हैं। तो वो खेत को बीचों बीच है और उसको तो हिलाना पॉसिबल है नहीं। हम ऐसे खेत ढूंढ रहे थे जिसमें मतलब एक ही खेत में हो जाए, किसी एक का प्रॉपर खेत हो, लेकिन पहाड़ों में ऐसा खेत मिलना बहुत मुश्किल है। एक खेत हमारी नज़र में था भी जिसमें अभी गेहूँ बोए हुए हैं, लेकिन यहाँ से बॉल खोने का डर है, तो वहाँ तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब देखो कोई मिलता है तो ठीक है, फिलहाल तो अभी यहाँ पर कपड़े की बॉल से क्रिकेट मैच का आनंद लिया जा रहा है। और वो जो भाई ने बॉल वहाँ नीचे मार ली है, तो अभी ढूंढ खोज करेंगे, जो भी अपडेट होगी वो वीडियो के जरिए हम आप लोगों को दे देंगे। फिलहाल अब यहाँ पे कपड़े की बॉल से क्रिकेट का आनंद लिया जाता है। क्यों रोहित भाई, क्या लगता है आपको मैच होगा? हैं? नहीं रोहित भाई नहीं बोल रहे हैं यार। अब हमारे 2 भाई मंत्रना कर रहे हैं कल से, तो देखो क्या होता है। गणेश महाराज होगा मैच? बोले कुछ नहीं बोल रहा है यार।
और अभी माँ घर नहीं गई बल्कि गई थी बांस के लिए, तो माँ ने यहाँ पर भारी रखी हुई है। मैं ये केड़ू की भारी ले गया था, मैंने सोचा था उस पे शारों काटूंगा, फिर ये जा रखे हैं चाचे चाचा, मैं भी जाऊंगा उसी के साथ, काट के देंगे। कौन देगा काट के। तो चलो यहाँ तक माँ इसको लेके आ चुकी है। अब यहाँ से गौशाला तक ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। तो अब माँ आराम से आएगी चाची के साथ गपशप लगा के। गपशप नहीं लगा, मैं चाय पीने आ रही हूँ घर, चलो। चाय की वो लग गई माँ को है तलब। चल दोस्तों, बांध की जो भारी है उसको लेके मैं पहुंच चुका हूं अपनी गौशाला पर। और जो छबीली है वो बाहर नहीं है बल्कि अंदर है, और अंदर से ही मुंह बाहर कर रही है। ऐसा कर रहे हैं, क्या खाएगा? हाँ, न्यार का पूरा बर्बाद कर दिया छबीली, उसको सिर्फ पानी चाहिए। ले छबीली, तो हम आराम से इसको अंदर रखेगी। दोस्तों, अभी तक हम जिस खेत में कपड़े की बॉल से क्रिकेट का आनंद ले रहे थे, तो डिसाइड हुआ है कि इसी खेत में पिच बना देते हैं। तो उसी के लिए यहाँ देखो नाप साफ चल रहा है, क्योंकि वहाँ से लेकर उधर तक ये काफ़ी लंबा चौड़ा खेत है और कोई बाधा भी बीच में नहीं है। बस ये वाला थोड़ा है, लेकिन इसको भी काट देंगे थोड़ा थोड़ा। जो भी होगा वो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। और यहाँ देखो सामने भी बिल्कुल खुला है उधर तक, और उस साइड दिखाऊँ तो उधर तो पूरा खुला है, कोई पेड़ बीच में है ही नहीं। तो मेज़रमेंट यहाँ पे चल रहा है कि क्या कितना होगा। अभी तो खाली बड़ा बड़ा कर रहे हैं, उसके बाद जब जैसे खुदाई चालू होगी उसके बाद सही से नाप लेंगे बाद में। और स्पेशल अंकी भाई के द्वारा यहाँ पर मेज़रमेंट किया जा रहा है। और गणेश खुशी से झूम उठे हैं। काफ़ी खतरनाक क्रिकेटर हमारे गाँव के, और गांव से ज़्यादा दूर भी नहीं है। देखो ये देखो यहाँ पर है, और गणेश लोगों का जो घर है वहाँ पर हम कमेंट्री करेंगे वहाँ से। काफ़ी नज़दीक है गणेश का नया घर। दोस्तों, बाहर अंधेरा हो गया है और हम आ चुके हैं घर पे। और जैसे ही घर आए तो माँ यहाँ पर रोटी बनाने का जो काम है वो चालू कर चुकी है। इधर देखो, इधर देखो, काली रोटी बना रहे हैं आज का। काली को देखे के तो मैंने आपको बताया था सर्दियों में मंडुए का तो कुछ अलग ही आनंद होता है। तो हमेशा हम मिक्स रोटी बनाते हैं, उसमें मंडुआ भी खूब डालते हैं। और यहाँ पर जैसे आए तो बापूजी यहाँ पर है नहीं, तो बापूजी पहले ही ऊपर टीवी देखने के लिए चले गए हैं। बापूजी ने अपनी ड्यूटी निपटाई वाल सब्जी की और चले गए टीवी देखने के लिए। माँ के आने से पहले ही ना तभी गए, पर नीचे निकाला चले गए थे। मैं आटा गूंद रहे थे। तो चलो, लगभग रोटियां बनी गई हैं, कुछ रोटियां बची हुई हैं। तो जैसे माँ रोटियां बनाती हैं वैसे तो माँ बोल लिए गर्मा गर्म खा लो कल। तो खाना खाते हैं, और आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हो गए, चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले बोल देता है मैंने, पर मैं भूल जाता हूँ क्या बोलूँ मैं आगे पीछे। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टाटा बाय बाय जी। हमने तो ड्यूटी पूरी कर दी अपनी।